Welcome to our channel. So let's start today's session exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हम लास्ट के वीडियोस में कर चुके हैं. अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उनको देख लेना. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15. Cot 4x sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x. What we have to do? We have to prove the left hand side is equal to right hand side. ये देखते ही हमें पता लग गया इसमें क्या लगेगा. sin c plus sin d का फॉर्मूला. What is the formula of sin c plus sin d? Yes, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. और यहाँ क्या लगेगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, दोनों के आंसर इक्वल आ गए. तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कोट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x में CD फॉर्मूला लगा दिया. साइन c प्लस साइन d का 2 साइन 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 8x. 8x बाई 2x कितना आ गया? 4x. कोस c माइनस d साइन 5x माइनस 3x दैट इज 2x. 2x बाई 2 कितना आ गया? x. अब कोट एक्स क्या होता है? कोट एक्स, कोट एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बाय साइन एक्स. टेंजेंट एक्स तो साइन एक्स बाय कोस एक्स होता है, लेकिन कोट एक्स क्या होता है? कोस एक्स बाय साइन एक्स. तो यहाँ 4x है तो यहाँ भी इनमें क्या आ जाएगा? 4x. 2 साइन 4x कोस 4x. देखो ये ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट हो गया. तो कितना रह गया? 2 हमने आगे लिख दिया. 2 कोस 4x कोस x. राइट हैंड साइड कोट एक्स 2 कोस 4x साइन एक्स. कोट एक्स को क्या लिखा? कोस एक्स बाय साइन एक्स. इसमें फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का. 2 कोस कितना हो जाएगा? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2. इनको प्लस किया 8x बाई 2 दैट इज 4x माइनस किया 2x. 2x बाई 2 साइन एक्स. 2 cos 4x sin x. sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया. क्या रह गया? 2 cos 4x और cos x. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. हो गया प्रूव. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16. cos 9x माइनस cos 5x sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x बाय cos 10x. बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही पता लग रहा है क्या लगाना है इसमें. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला. इसमें क्या लगाना है? sin c माइनस sin d का फॉर्मूला. ये आप फॉर्मूला लगाना, खुद से ट्राई करना. अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे नहीं लगता इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है. अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17. sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू टेंजेंट 4x. बहुत इजी, बिल्कुल इजी. sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना एंड वी गेट दी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. sin x माइनस sin y डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y किसके इक्वल प्रूव करना है? टेंजेंट x माइनस y बाय 2 के इक्वल. क्या फॉर्मूला लगेगा? sin c माइनस sin d. यहाँ क्या लगेगा? cos c प्लस cos d. कितना हो जाएगा? sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2. यही तो होता है. डिवाइडेड बाय 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है. मल्टीप्लाई में बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन तो नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा. इट मीन्स हम इनको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं. अगर यहाँ या यहाँ माइनस या प्लस का साइन आता फिर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता था. तो क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल आउट. cos x प्लस वाई बाय 2 से ये cos x प्लस वाई बाय 2 कैंसिल आउट. साइन बाय cos एंगल भी सेम आ रहे हैं. देखो साइन बाय cos क्या होता है? टेंजेंट. एंगल लिख देंगे x माइनस वाई बाय 2. कितने इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसमें देखो क्या करना है. sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 3x. फॉर्मूला लगाना है भाई बिल्कुल. sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d का. कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20. sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x. क्या लग रहा है? sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल प्रूव करना है? 2 sin x के. ऊपर वाले में से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? sin 3x माइनस sin x. क्यों लिया कॉमन?
क्या इसमें CD फॉर्मूला नहीं लग सकता था? बिल्कुल। देखो क्या लिया, कॉमन ले लिया, साइन 3x क्या हो जाएगा, जिसके आगे नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और क्या किया, अगर इसमें क्या लगा दिया, साइन C माइनस साइन D। क्यों किया ऐसा, देखो अगर हम क्या करते हैं 2 cos x प्लस वाई बाई 2 यानी कि 3x प्लस एक्स बाई 2 और साइन 3x माइनस एक्स बाई 2, तो ये बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करना सही रहता है, इजी हो जाता है। वरना वो नेगेटिव का साइन आता है, फिर हमें सोचना पड़ता है वो नेगेटिव खत्म होगा या बाहर होगा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, बड़े वाला आगे ले लिया। तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या लगा दिया, CD फॉर्मूला लगा दिया, साइन C माइनस साइन D का। कितना आया, -2 cos 2x साइन x आ गया। नीचे वाले में से भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे वाले में से कॉमन लेके क्या फायदा हुआ, इसमें तो साइन C और साइन D का फॉर्मूला लगना ही नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर। बट हमें ये पता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जब मैंने इस एक्सरसाइज के आपको फॉर्मूलेस करवाए थे बिल्कुल, क्या होते हैं वो, cos 2x का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, नीचे cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया, 2 sin x। अगर आप डेली इस वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, तो आपको बहुत इजी लग रही होगी अब ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। 3 cos दे रखे हैं, 3 sin दे रखे हैं, क्या करना है, दो को इकट्ठे रख लो, cos 4x को और cos 2x को इकट्ठे रख लिया, cos 3x को साइड पे रख लिया, sin 4x और sin 2x को इकट्ठे रख लिया, sin 3x को अलग से कर लिया। अब हमें कैसे पता लगेगा किसको इकट्ठे रखना है और किसको अलग से करना है, देखो अगर इसमें से 4x प्लस 2x करें, CD फॉर्मूला लगेगा ना, तो एंगल को प्लस भी करना पड़ेगा माइनस भी करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड भी करते हैं, x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2 करते हैं। अगर इनको प्लस करें 6 बाई 2 यानी कि 3 आ रहा है, अगर इनको माइनस करें 2 बाई 2 यानी कि 1 आ रहा है। लेकिन इन दोनों को लेके देखो, अगर इनको प्लस किया तो 5 बनेगा ना, तो 5 बाई 2 फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन को सॉल्व करना फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ आया क्यों लिया, तो प्लस करके देख लिया करो, इवन नंबर बनता है तो यानी कि 2 4 6 8 कुछ भी बनता है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाए इजिली, तो ऐसे नंबर्स लेने हैं। cos 4x और cos 2x लिया, CD फॉर्मूला लगा दिया, sin 4x sin 2x लिया, इसमें भी CD फॉर्मूला लगा दिया। अब ये देखो ये अलग अलग टर्म आ रही है, अब हम इसमें ऐसे डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे वाली टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है डिफरेंस बिटवीन, यहाँ प्लस आ रहा है और उस क्वेश्चंस में हमारा नहीं था कुछ भी, तो अगर यहाँ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में तो हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर प्लस में या माइनस में टर्म्स आ रही है तो हमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ रहा है, 2 cos x प्लस 1, यहाँ भी 2 cos x प्लस 1, कॉमन तो ले लोगे भाई, जो दोनों में आ रहा है वो बाहर रख लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, cos 3x बाय sin 3x कितना हो गया, cot 3x, क्योंकि cos बाय sin कितना होता है, cot। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को 1 के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x, cot x एज इट इज cot 2x एज इट इज, क्या किया इन दोनों में, देखो cot 3x और cot 3x आ रहा है, क्या ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, cot 3x भी कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का cot 2x, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का cot x, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया। ध्यान से रखा करो, ये माइनस बाहर ले लिया, कभी यहाँ भी जल्दी जल्दी में माइनस लिख के आ जाओ। अब देखो क्या किया, cot x cot 2x माइनस, क्या हम एंगल को 2x प्लस x लिख सकते हैं, क्या हम एंगल को, जो ये एंगल 3x था, इसको 2x प्लस x लिख सकते हैं, 2x प्लस x भी तो 3x हो गया, इसके आगे 1 है, तो 2x प्लस 1x कितना हो गया, 3x हो गया, cot 2x प्लस cot x। We know that the formula of cot A plus B, क्या होता है फॉर्मूला cot A plus B का, cot A cot B माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot A प्लस cot B, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्या किया, cot x cot 2x को एज इट इज रखा, माइनस साइन एज इट इज, इसमें फॉर्मूला लगाना है सिर्फ,
a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू x, फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ क्या है, ये एज इट इज। जैसे हमने फॉर्मूला लगाया ये क्या हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये पूरी टर्म्स कैंसिल आउट हो सकती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन, मुझे नहीं पता अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अभी अभी तो मैंने बताया था यहाँ प्लस है तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, है ना। तो भाई ऐसे कोट एक्स से ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ऐसे कोट एक्स से ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूरे ब्रैकेट का ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा तो हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है, पूरे ब्रैकेट का ऊपर और नीचे पूरे का पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे तो इस क्वेश्चन में भी था प्लस प्लस, लेकिन पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो रहा था ना। तो क्या रह गया हमारे पास, कोट एक्स कोट 2x माइनस ये ऊपर वाली टर्म रह गई कोट एक्स कोट 2x, जो हमने इसको क्या किया माइनस साइन चेंज कर दिया, देखो माइनस इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, कोट 2x कोट x और माइनस माइनस प्लस हो गया, कोट एक्स कोट 2x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट होके क्या रह गया 1 रह गया। तो पूरा क्वेश्चन कोट 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 था, तो इसलिए हमें इसमें क्या लगाना पड़ा, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो ये तो आपको तभी पता लगेंगे जब आप डेली प्रैक्टिस किया करोगे। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट रेज टू पावर 4x। तो क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, उसको किसके इक्वल प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट 4x, टेंजेंट 4x का एक फॉर्मूला होता है कितना, 2 टेंजेंट 2x 1 माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर 2x। वैसे तो ये फॉर्मूला इसका होता है टेंजेंट 2x का, टेंजेंट 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। लेकिन अगर हम यहाँ एंगल को डबल कर रहे हैं, 2x का क्या लिख रहे हैं 4x, तो यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा डबल, यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा डबल। क्लियर। टेंजेंट 2x का आप फॉर्मूला याद रखो, ऐसे तो क्या पता टेंजेंट 6x आ जाए 8x आ जाए, आप किस किस के फॉर्मूले याद रखोगे। टेंजेंट 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। लिख लिया, एंगल का डबल हो गया, तो यहाँ एंगल का डबल कर दिया। क्या किया, अब 2, अब टेंजेंट 2x फिर से आ रहा है, फिर से ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, 2 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, 1 माइनस टेंजेंट 2x फिर से आ रहा है, 2 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। लेकिन यहाँ टेंजेंट का स्क्वायर था तो इसका जो फॉर्मूला है इसका भी स्क्वायर लगा दिया। समझ आ रही है बात। देखो अब क्या किया, 2 टेंजेंट 2 बाहर था, 2 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, 1 माइनस, जब इसका स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर है, यानी कि ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर है और नीचे वाली टर्म का भी स्क्वायर है। ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, टेंजेंट x का स्क्वायर टेंजेंट x का टेंजेंट स्क्वायर x हो गया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। अब इसमें हम ये नहीं कर सकते कि 1 का स्क्वायर कर दो और ये स्क्वायर कर दो, ये नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, तो ये क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग कब हो सकता है, अगर होल स्क्वायर है, जब मल्टीप्लाई हो। क्लियर, मल्टीप्लाई हो तो 4 का भी 2 का भी हो जाएगा, 4 बन गया, टेंजेंट स्क्वायर x भी हो गया, लेकिन इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा होल स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो, 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 2 जा 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। नीचे एलसीएम लिया, ऊपर वाले का एलसीएम नहीं होगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में था, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस या माइनस आ जाए, एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम कितना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है तो यही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसके टेबल में ये 1 पर ही आता है, यानी कि ये कह सकते हैं ये इससे डिवाइड होकर 1 आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया यही आ गया माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। ये तो एक था ना 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और ये 2 है क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2, तो हमने क्या किया एक कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हुआ, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट नहीं हुई क्योंकि इसकी पावर 1 है कंप्लीट की, इसकी पावर 2 है, तो कितना रह गया 4 टेंजेंट x, जो ये एक बच गया था वो रेसिप्रोकल होके ऊपर आएगा।
अरे भाई x बाय वाई और z बाय क्या लूँ, w ले लो, तो x बाय वाई मल्टीप्लाई w बाय z हो जाता है, ये नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ऐसे ही तो जो ये नीचे था वो ऊपर चला गया ऐसे, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। क्लियर। अब देखो 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या किया, इसका होल स्क्वायर था ओपन कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है इसमें 1, b क्या है इसमें टेंजेंट स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर 1, टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे, टेंजेंट पावर कितनी हो जाएगी 2 तो ऑलरेडी थी तो 4 हो गई, इसका स्क्वायर किया, अरे भाई टेंजेंट स्क्वायर x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगी ना, टेंजेंट 4x माइनस 2 लिख दिया, a 1 है 2 1 जा 2 ही हो गया, b की वैल्यू टेंजेंट स्क्वायर x पुट कर दी माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x एज इट इज, 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x 1 एज इट इज, तो 1 प्लस देखो प्लस 4 टेंजेंट रेज टू पावर 4 एज इट इज। अब ये लाइक टर्म्स है क्योंकि इसके पास भी टेंजेंट स्क्वायर x है, यहाँ भी टेंजेंट स्क्वायर x है, तो क्या हो जाता है ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 4 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन साइन किसका, माइनस का। यही हमें प्रूव करना था, इजी है बहुत, लेकिन आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x। मोस्टली क्या होता है एग्जाम्स में इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन तो दे ही देता है टीचर। cos 4x को क्या लिख सकते हैं, cos 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, क्योंकि 2 2 से मल्टीप्लाई में है तो 4 ही होगा, cos 2 बाहर और 2x। क्या किया, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, cos, अब इस 2x को आप x मान लो, cos 2 इसको x मान लो, किसको x मानना है, 2x को x मानना है हमने, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब हमारे पास क्या है, एंगल क्या होता है, एंगल का हाफ, लेकिन एंगल बाहर 2 है तो इसके आगे भी 2 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। क्लियर, 1 माइनस 2 जो ये स्क्वायर था क्या हम इसे बाहर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जो टेंजेंट स्क्वायर x था और बाहर 2 था, उसको सॉल्व करके टेंजेंट की पावर 4x लिखा था ना, तो जो इसका स्क्वायर आएगा यानी कि टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर को बाहर लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन x का फॉर्मूला कितना था 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, यानी जो ये एंगल था इसका हाफ कर दिया था दोनों जगह, तो यहाँ क्या है 2x, इसका हाफ करेंगे तो आधा रहेगा यानी x रहेगा, तो क्या लिखा 2 साइन x cos x, क्या किया साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, जो स्क्वायर था वो एज इट इज, 1 माइनस 2, अब क्या किया स्क्वायर को अंदर ले आए, ठीक है, कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, सबको होगा क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है, 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्लियर, ये सारी एक ही टर्म है, बीच में प्लस माइनस नहीं है, ये मत करना 2 को 4 के साथ भी, 2 को इसके साथ भी, 2 को इसके साथ भी, वो तब होता है जब बीच में प्लस या माइनस होता है, तो 2 तो सबके बाहर, ये एक ही टर्म है तो 2 इसके बाहर है, 2 4 जा 8, बाकी सारा एज इट इज, यही हमें प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 25th, cos 6x is equal to 32 cos 6x minus 48 cos 4 cos raised to power 4x plus 18 cos square x minus 1। देखो क्या करना है, cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 6x को लिख सकते हैं 3 इंटू 2x, cos 3 इंटू 2x, क्या होता है cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x, यही होता है, फॉर्मूला लगा दिया 4 cos स्क्वायर क्यूब
4 कोस क्यूब एक्स कितना हो जाएगा, देखो 4 3 था, कोस 3x है। अब x किसको माना है, इस 2x को, मतलब फॉर्मूला लिखो जहां x लिखना है वहां 2x लिख दो बस। क्लियर। 4 कोस क्यूब x, x की जगह 2x माइनस 3 कोस x, कोस x की जगह क्या लिखेंगे, 2x रखेंगे। 4 क्या किया, अब कोस क्यूब 2x का फिर से फॉर्मूला लगा दिया, देखो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, कोस 2x का फॉर्मूला लग गया, माइनस 3 कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर, यही तो लिखा है, देखो 3 कोस 2x, 3 बाहर ले लिया, कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। जब मैंने आपको फॉर्मूलेस करवाए थे तब बताया था, इसमें भी यही लिखा है। देखो कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2x का फॉर्मूला कोस स्क्वायर x माइनस 1, जो क्यूब था ये कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये क्यूब बाहर लिख दिया, फॉर्मूला कोस 2x का लगा दिया। क्लियर हो रही है बात। 4 2 कोस स्क्वायर x, अब क्यूब है, क्यूब है तो क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला भाई, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। a क्यूब यानी कि a क्या है, 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x की क्यूब माइनस b क्यूब, b क्या है 1, तो माइनस 1, 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b को सॉल्व किया, कितना आया माइनस 12 कोस की पावर 4x प्लस 3ab स्क्वायर, कितना आया 6 कोस स्क्वायर x, और इसको 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना आ गया, 3 2 जा 6 कोस स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 4। देखो बाहर कितना था, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्यूब, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका क्यूब होता है उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 आ गया। कोस स्क्वायर x था, तो कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगी, यही तो करेंगे, कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर x। जब बेस सेम होती है, मल्टीप्लाई में होती है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कितना आ गया, कोस की पावर 6x, यही लिखा हुआ है, माइनस 1 माइनस 12 कोस रेज टू पावर 4x प्लस 6 कोस स्क्वायर x माइनस 6 कोस स्क्वायर x प्लस 3। 4 को मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज, जो लाइक टर्म्स थी उनको सॉल्व कर दिया, एंड वी गेट द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूल्स वाले ये देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इन योर एग्जाम्स। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 3.3। गुड न्यूज़ ये है कि आपके सिलेबस से एक्सरसाइज 3.4 कट हो चुकी है, जिसमें हम जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखेंगे रिलेटेड टू द प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमारे एग्जाम्स में आने हैं। थैंक यू।